गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 स्टूडेंट्स। आपकी ये EVS की बुक है लुकिंग अराउंड। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस। आज हम पढ़ेंगे सुपर सेंसेस। आप बता सकते हैं व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स वे होते हैं जिसके द्वारा हम आगे पीछे जो भी कुछ हो रहा है उसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, है ना। और हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? आपके कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, है ना। कौन कौन से हैं हमारे पास ऑर्गन्स? एक है ईयर्स, फिर आईज, देन नोज, देन स्किन, है ना। और उसके बाद है हमारे पास टंग। ठीक है। ईयर से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, हियर द साउंड। और आई से हम देखते हैं, सी। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। और स्किन जो है वो हमें टच करके हमें पता चलता है हमारे साथ क्या टच हो रहा है। और टंग से हमें क्या होता है? टेस्ट पता चलता है। ये हमारे क्या हैं? ये सेंस ऑर्गन्स हैं। ओके, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। इसी तरह बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब के पास सेंस ऑर्गन्स है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में सेंस ऑर्गन्स होती हैं। यहाँ तक कि प्लांट में भी सेंस ऑर्गन होती हैं। टच मी नॉट प्लांट होता है ना, जैसे ही आप टच करते हो वो अपनी लीव्स क्लोज कर लेता है। इसी तरह हर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके पास क्या है? सेंस ऑर्गन होती है। Has this ever happened to you? You were eating in the playground. आप देखोगे ये सब कैसे आपको पता चलता है। देखो बर्ड के पास सेंस ऑर्गन कैसे है? You were eating in the playground। अगर आप लंच के टाइम स्कूल में प्लेग्राउंड में लंच कर रहे हो। An eagle flew down and took away your roti। और उसमें से आपकी एक रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है तो बहुत ऊंचाई पर ईगल जो घूम रही है आसमान में, स्काई में घूम रही है, उसे वो रोटी का टुकड़ा दिखाई दे जाता है और वह उसको फट झपट कर ले जाती है, उठाकर ले जाती है। ये किस कारण ले जाती है? क्योंकि उसकी सेंस ऑर्गन आईज से उसे बहुत दूर तक का दिखाई देता है। ये इसका सेंस ऑर्गन है ना। नेक्स्ट, सी दिस rat as you walk softly, sorry this is dog, है ना। डॉग है, डॉग बैठा हुआ है बिल्कुल साइलेंटली। as you walk softly past a sleeping dog। आप बड़े धीरे से दबे पांव डॉग के पास से निकलते हो। its ear shot up at once। और एकदम उसे पता चल जाता है आप डॉग के पास से चाहे दबे पाँव चलो, धीरे धीरे चलो, परंतु इसके ईयर्स के सेंस जो है इतनी फास्ट होती है कि उसे पता चल जाता है कि उसके पास से कौन गया है। You dropped something sweets the ground and within a minute many ants collected around it। आप कुछ भी ज़मीन में थोड़ा सा नीचे गिरेगा, जैसे ही कुछ नीचे गिरता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे बहुत सारी आंट्स आ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं। रेड हो या ब्लैक हो, किसी भी कलर की हो, वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, है ना। Why does it happen? ये क्यों होता है? Think and tell। सोचो और बताओ। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास अलग तरह की सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, वे क्या करती हैं? देख सकते हैं। हियर, सुन सकते हैं। टेस्ट,
टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल और फील, ये सब सेंसेस एनिमल्स के पास भी होती हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ एनिमल्स जो हैं बहुत दूर का बहुत आसानी से देख सकते हैं। जिस तरह से ईगल ने वो जो थी यहाँ टुकड़ा जो आपका रोटी का पीस नीचे गिर गया था, उसे ईगल ने बहुत ऊंचाई से देखा और वह उसे लेकर चली गई। उसी तरह सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी साउंड सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ एनिमल्स जो हैं अपनी स्मेल के द्वारा अपने दोस्त को ढूंढ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि उनका दोस्त कहाँ पर है। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंस, एनिमल्स का जो संसार है वहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे इस अमेजिंग सेंसेस के, कितने अद्भुत सेंसेस उनके पास है। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज द फ्रेंड, आंट जो है वो किस तरह से अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानती है। एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। एक जो आंट है वो अकेली, एलोन का मतलब अकेली जो है वो ग्राउंड में जाती है, वो अपने होल से, जैसे ये एक होल है इसमें से एक आंट निकल कर जाती है। यहाँ देखती है बहुत सारे आंट्स हैं, तो वो क्या करती है, द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, और वह जल्दी से, ये जो आंट है ये बैक करके वापस अपने होल में चली जाती है ना, ये दोबारा बैक करती है और अपने होल में चली जाती है ना। तो द आंट गार्डेड द होल रिकॉर्डिंग इट एंड लेट इट इन, और जो आंट की गार्ड होती है, गार्ड मैंने जो इस होल में खड़ी होती है कि ये हमारा ही आदमी है कि नहीं, ये हमारा है तो अंदर चलो, उस तरह से ही वो गार्ड जो थी वो उसे रिकॉग्नाइज मैंने पहचान लेती है, इट एंड लेट इट इन, और वह उसे अंदर जाने देती है। जो यहाँ आंट्स हैं वो देखती कि अरे ये तो हमारी वाला ग्रुप नहीं है, इतनी दूर से उसको उसके बारे में आंट को पता चल जाता है स्मेल से कि ये हमारा ग्रुप नहीं है, ये हमारी आंट्स नहीं है, तो वह टर्न करके वापस अपने होल में चली जाती है। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द आंट नो डैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, किस तरह से उसे पता चलता है कि ये जो दूसरे ग्रुप के लोग थे ये उसके ग्रुप के नहीं हैं, वो दूसरे हैं। तो कैसे पता चलता है, स्मेल के द्वारा। किसके द्वारा हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये आंट रिकॉग्नाइज करती है स्मेल के द्वारा, उसे स्मेल आ जाती है कि ये हमारे ग्रुप की स्मेल नहीं है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज द आंट, और जो गार्ड आंट थी जो इस होल पर गार्ड कर रही थी, उस आंट को कैसे रिकॉग्नाइज हो गया कि ये आंट उसी की है, उसने किस तरह रिकॉग्नाइज किया उस आंट को, वो भी किसके साथ, स्मेल के साथ। जब वह आंट अपने होल के पास गई, उसने स्मेल किया, हाँ ये हमारी ही आंट है, तो उसने उसे होल में जाने दिया। ट्राई दिस एंड राइट, ट्राई करो और इसको लिखो। ड्रॉप सम शुगर जैगरी ऑन एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अनटिल द आंट्स कम देयर। ड्रॉप मैंने गिराओ कुछ शुगर और जैगरी होती है गुड़, शक्कर जिसको बोलते हैं, और एनीथिंग स्वीट, और कोई भी मीठी चीज़, ऑन द ग्राउंड में मैदान में फेंको, ज़मीन में फेंको। वेट अनटिल द आंट्स कम देयर, और कुछ देर इंतज़ार करो कि आंट्स वहाँ आएंगी। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द आंट्स कम, कितना समय लेती है आंट वहाँ आने में, 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, आंट्स वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। डिड वन एनी कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर,
ये क्या है, वो अकेली आंट आती है कि सब इकट्ठी आती है? नहीं, वन आंट कम फर्स्ट, पहले एक आंट आती है, वो वहाँ सर्च करके जाती है और फिर दूसरों को अपने साथ, ग्रुप के दूसरे जो आंट्स हैं उन्हें बुला लेती है। देन ए ग्रुप ऑफ आंट्स कम, तब जो ग्रुप है आंट्स की वो वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, उस फूड के साथ आंट क्या करते हैं? द आंट्स कैरीड द फूड टू देयर होम, वह आंट्स क्या करते हैं? सारा फूड अपनी होल में ले जाते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपने सारे ग्रुप के साथ वो लोग शेयर करते हैं अपना खाना। तो वो क्या करते हैं कि सभी आंट्स वो फूड को इकट्ठा करती हैं और कहाँ ले जाती हैं? अपनी होल में। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, दे वेंट टू देयर आंट होल फ्रॉम देयर, ये सब कहाँ चली जाती हैं? अपनी होल में चली जाती हैं। डू दे मूव इन द लाइन, क्या ये लाइन में मूव करती हैं? आप देखोगे एक आंट जा रही है, दूसरी उसके पीछे, इस तरह से ये लाइन में चलती हैं, है ना? येस, दे ऑलवेज मूव इन ए लाइन, येस, हाँ, वे हर वक्त कैसे चलती हैं? लाइन में ही चलती हैं। नाउ नेक्स्ट, many years ago a scientist did many experiments like this, बहुत साल पहले से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ही फाउंड आउट दैट एज द आंट्स मूव, उन्होंने पता किया कि आंट्स कैसे मूव करती हैं। दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड, वे चलती जाती हैं और अपनी स्मेल को छोड़ती चली जाती हैं। जैसे ही वो जा रही हैं और वो स्मेल को वहाँ छोड़ती जाती हैं। द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और दूसरी आंट उसके पीछे उस स्मेल को ले सूंघती हुई और उसके पीछे पीछे चलती है, इसलिए वो क्या चलती हैं? एक लाइन में चलती हैं। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ, आप देखोगे जब ये एक साथ आ रही है लाइन में तो आप उनकी लाइन को ब्लॉक कर देते हो बीच में से। जैसे ये आ रही है तो हम यहाँ पे फिंगर या किसी चीज़ से उसको ऐसे रब कर देते हैं तो उनकी क्या होती है? लाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल, और कुछ मेल्स इंसेक्ट्स जो हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज का मतलब आपको बहुत बार बता दिया, पहचानना। वे कैसे पहचानते हैं अपनी फीमेल्स को? बाय देयर स्मेल, अपनी उनकी स्मेल से, स्मेल के द्वारा वो रिकॉग्नाइज करते हैं फीमेल आंट की। ओके, आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, आपको ट्रबल करता है ना, मॉस्किटो कट करता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर आर यू, कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पर हो? वो आपको कट करने आ जाता है, बाइट करने आ जाता है। मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, और मॉस्किटो भी हमें स्मेल के द्वारा हमारी बॉडी को पहचान लेता है। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और वे हमें कैसे स्मेल करता है? हमारे सोल फीट से और हमारी हीट से, हीट मैंने हमारी बॉडी की गर्मी से हमें पहचान लेता है और हमारे पास आ जाता है। लुक एट दिस, आई एम ए सिल्क वॉर्म, मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। वो क्या कहता है कि मैं जो आई एम ए सिल्क वॉर्म, मैं एक रेशमी कीड़ा हूँ, है ना? तो मुझे आई कैन फाइंड माई फीमेल, मैंने अपनी फीमेल को कैसे फाइंड किया? वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स, जो कि बहुत दूर है। हमारा कीड़ा जो वॉर्म है, फीमेल वॉर्म जो है बहुत दूर है, बहुत किलोमीटर दूर। अवे बाय हर स्मेल, और हम उसे किस तरह से पता कर लेते हैं? स्मेल के द्वारा पता कर लेते हैं। नेक्स्ट, हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, आप देखते हो कि डॉग इधर उधर सूंघता हुआ चलता है,
व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ए ट्राइंग टू स्मेल, वो क्या कोशिश करता है सूंघने की। ये देखो ये पेड़ के यहाँ पर सूंघ रहा है ना, क्या सूंघने की कोशिश करता है। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, जो डॉग्स हैं वो अपना मार्क कर देते हैं कि ये एरिया हमारा है। आप देखोगे ना आपके एरिया में जो डॉग्स रहते हैं तो दूसरा जो आउटर डॉग वहाँ पे आ जाता है बाहर के एरिया का, तो वो डॉग उस पर बार्क करते हैं और वे दौड़ जाता है। कैसे पता चलता है कि वे उनके एरिया का डॉग है और नहीं है। they can make out if another dog has come into their area by the smell of a urine or a potty, है ना। वो कैसे स्मेल कर लेते हैं जो डॉग्स हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये दूसरे एरिया का डॉग है, यूरिन के द्वारा और पॉटी के द्वारा। ये जो डॉग्स हैं वो जगह जगह बार बार टॉयलेट करते हैं ना, यूरिन करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो उसको सूंघते हैं और पता चल जाता है कि ये हमारे ही एरिया के डॉगी का है कि बाहर के एरिया के डॉगी का है। इस तरह से ये स्मेल से अपने ग्रुप के डॉग को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट, राइट, इफ़ व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक अस ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स, इन व्हाट वे ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज़, किस तरह से वे डॉग के इस स्मेल की जो पावर है ना, स्पेशल सेंस है डॉग के पास, इसका यूज़ करते हैं वे टू कैच थीव्स। वो थीव्स मैंने थीव्स किसे कहते हैं, चोर को। वो उस डॉग्स की स्मेल के द्वारा चोर को पकड़ते हैं। सर्च स्टोलन थिंग्स, और जो कोई गुम हुई होती है चीज़ उसको ढूंढने के लिए, और फाइंडिंग बॉम्ब्स, और अगर कहीं पे बॉम्ब वगैरह लगा हुआ है तो उसको ढूंढने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डॉग्स का, है ना। When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples. Like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. When do you find your sense smell helpful to you? किस तरह से हमारी जो सेंस है वो हमारी हेल्प करती है ना, स्मेलिंग वाली, स्मेल करके, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो, वी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स। हम कैसे कैसे रिकॉग्नाइज, हम फ्लावर को स्मेल करके रिकॉग्नाइज करते हैं, परफ्यूम को, टेस्टी फूड, और क्या करते हैं, जब लीक हो रही हो गैस किचन में तब भी हमें स्मेल से पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। नेम द एनिमल डैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। बिना देखे हम जानवर की स्मेल से भी पहचान लेते हैं कि ये स्मेल कौन से जानवर की है। वी कैन रिकॉग्नाइज, कौन कौन से जानवर को हम पहचान लेते हैं, काऊ की, डॉग की, कैट की, फिश की, हम ये सारी स्मेल्स जो हैं रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये किसकी स्मेल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you do not like। आप कौन सी 5 स्मेल्स हो जिसे बहुत पसंद करते हो और कौन सी स्मेल्स ऐसी हैं जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। आई लाइक ए स्मेल ऑफ, हम कौन सी स्मेल को लाइक करते हैं, परफ्यूम। सभी को पसंद आते हैं, परफ्यूम लगाते हैं ना, स्मेल कितनी अच्छी स्वीट स्मेल होती है। नेक्स्ट इज़ फ्लावर्स, हमें फ्लावर्स की स्मेल्स भी बहुत अच्छी लगती है। माई फेवरेट फूड, जब मम्मा किचन में खाना बनाती है तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है तो हम बोलते हैं वाह वेरी टेस्टी, आज तो मज़ा आ जाएगा, मम्मा ने कितना टेस्टी फूड बनाया है ना। तो फेवरेट फूड की स्मेल भी हमें बहुत अच्छी लगती है। इंसेंस स्टिक्स हैं, और सोप एंड शैम्पू, है ना। सोप, अच्छे शैम्पू से हम सिर धोते हैं, अच्छे साबुन से हम नहाते हैं क्योंकि उसकी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है। जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है हम वही साबुन यूज़ करते हैं, वही सोप को यूज़ करते हैं। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, हमें ये स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कौन सी, गार्बेज होती, कूड़ा,
है ना, कूड़ा आगे पीछे पड़ा और हम उसके पास से निकलते हैं तो हमें बहुत गंदी स्मेल आती है और हम नोज़ अपना कवर कर लेते हैं। काओ डंग मतलब वो डॉग, ये काओ के गोबर को भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, बहुत गंदी स्मेल होती है। डेड फिश, मरी हुई मछली की भी बहुत गंदी स्मेल होती है। यूरिन की भी और पॉटी की, ये सारी स्मेल्स हमें बहुत गंदी लगती हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना। तो हमें कौन सी स्मेल्स अच्छी लगती है? परफ्यूम, फ्लावर, फेवरेट फूड है ना, सेंस स्टिक्स और सोप, शैम्पू, इन सब की स्मेल्स हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अब आपको नेक्स्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके बेटा, टेक केयर।